डाल रहे, आप अपने ऊपर पैसा डाल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये मिलता है कि जब आप अपने आप के ऊपर पैसा डाल रहे हो और अपने आप को बेहतर बना रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट कभी खाली नहीं जाने वाला है। सो फ्रेंड्स, यहां पर फोर्थ पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करता हूं, एंड दैट इज, लोग मानते हैं कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री काफी क्राउडेड है, भीड़ है, कंपटीशन है। अब हाँ, हमें ये लगता है क्योंकि आजकल क्या है, यूट्यूब के ऊपर जब आप कुछ कोचेस और ट्रेनर्स को फॉलो करते हैं तो उनके वीडियोस आपको ज्यादा दिखते हैं, सेम टाइप के भी दूसरे ट्रेनर्स दिखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है उनको देखकर कि हाँ यार बहुत सारे हैं। मगर मैं आपको बता दूं, सच ये है कि हमारे देश में जितने इंजीनियर्स हैं, जितने हमारे देश में डॉक्टर्स हैं, तो एक्चुअली आज आप देखो कि उसकी कंपैरिजन में कोचेस और ट्रेनर्स कितने हैं। जबकि मोटिवेशन की जरूरत हर आदमी को है, जो लाइफ में बेहतर होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, हर एक को सीखने की जरूरत है। तो उसकी कंपैरिजन में जो हमारा देश का पॉपुलेशन है ना, जो अब तो 150 करोड़ पहुंचने वाला है, उसके सामने अगर आप देखोगे तो कोचेस की कमी बहुत कम है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ इतने कम है कि डिमांड के सामने सप्लाई नहीं पूरा हो रहा। और कंपटीशन की जरा चिंता मत करो, क्योंकि देखो, आप जब इंटरनेट के ऊपर देखते हैं, जैसे कि आप विवेक बिंद्रा जी को देखते हैं, आप संदीप माहेश्वरी जी को देखते हैं, जब ऐसे बड़े बड़े नाम देखते हैं तो हमें क्या लगता है, अरे यार इन तक तो हम कैसे पहुंच पाएंगे। बट सी, लेट मी टेल यू दिस फ्रेंड्स, 80% of the coaches are making 20% of the money, and the other remaining 20% of the coaches are making 80% of the money. इसका क्या मतलब हुआ कि हाँ, मार्केट में कोचेज है बहुत सारे, मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे, मगर उसमें से 80% जो है वो 20% पैसा बना रहे हैं, और 20% जो है वो 80% पैसा बना रहे हैं। हमें उस भीड़ के साथ क्या लेना देना है, जब हमें 80% में जाना ही नहीं है, जब हमें टॉप 20% में ही आने का अपना गोल होना चाहिए। तो अगर हम टॉप 20% में आएंगे तो वहां पर 80% पैसा अवेलेबल है, एंड यू कैन मेक मनी। वहां पर कंपटीशन आपको परेशान नहीं करेगा। देखो, ये कंपटीशन वैसे हर फील्ड में है, इंजीनियर बनोगे तो भी कंपटीशन है, सीए बनोगे तो भी कंपटीशन है, बिजनेस करने जाओगे तो भी कंपटीशन है, कंपटीशन तो हर फील्ड में है। मगर इस फील्ड का कमाल ये है कि अगर आप टॉप 20% में आना सीख लिए, जो आसान है, जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, वो जानने के बाद आपको कंपटीशन परेशान नहीं करने वाला है। यू टेल मी गाइज, आप मुझे बताइए कितने लोग हैं जो उस टॉप 20% में आना चाहेंगे, कितने लोग हैं दोस्तों जो यहाँ पर आज कुछ ऐसा सीखना चाहेंगे कि जो आपको वो टॉप मोस्ट कोचेस के लिस्ट में पहुंचा सकता है। टाइप आई इन द चैट बॉक्स अगर आप वो इंसान है जो सीखना चाहते हैं। सो आकांक्षा एंड अंजू, आदित्य, अशोक, एवरीबॉडी इज टाइपिंग आई, प्रीति, अशोक कुमार, नील एंड संदीप, क्या बात है, ऑसम, यू गाइस हैव गॉट ग्रेट एनर्जी, सुपर स्पीड में चैट बॉक्स के अंदर आंसर्स आप देते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसा ऐसा एनर्जेटिक ऑडियंस मिलता है, जब पॉजिटिव ऑडियंस मिलता है, तो सिखाने में और भी दोस्तों मजा आता है। मन करता है कि जो सिखाना है आज, उससे भी कई ज्यादा बातें आज आपके साथ मैं शेयर करूं। मगर जो लोग हमारे साथ लेट ज्वाइन हुए हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, मोती जो होते हैं वो कहां पर होते हैं, किनारे पे होते हैं? नहीं, गहराई में होते हैं। और इसलिए आज का सेशन 12:30 बजे तक चलने वाला है। सो यू गाइज हैव टू मेक श्योर कि आप लास्ट तक मेरे साथ है। और दूसरा दोस्तों, 12:30 के बाद मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स लूंगा, आपके साथ मैं लाइव इंटरैक्शन करने वाला हूं। और इसीलिए दोस्तों मेक श्योर कि आप लास्ट तक मेरे साथ रहे, क्योंकि जो 12:30 बजे तक रहेंगे उन्हें मैं 5,000 रुपए के बोनसेस देने वाला हूं। सो दिस इज गोइंग बी समथिंग रियली रियली अमेजिंग फॉर यू। सो मेक श्योर कि आप लास्ट तक मेरे साथ है। तो अब यहाँ दोस्तों, चलिए मैं आपको ये बताने के लिए जा रहा हूं दैट एवरीबॉडी कैन बिकम अ ट्रेनर। आपने एक फिल्म देखी थी ABCD, एनीबडी कैन डांस, ये ऐसी वाली बात है, एवरीबडी कैन बिकम अ ट्रेनर और कोच। एक्चुअली हमारे अंदर ये जो डर है ना कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, या मुझसे होगा या नहीं, चलिए मैं वो डर आपका दूर कर लेता हूँ। एक्चुअली पहली बात तो ये है कि आप ऑलरेडी एक कोच है, आप ऑलरेडी एक ट्रेनर है। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा कैसे, मैं तो ऑलरेडी एक कोच और ट्रेनर कैसे हो सकता हूँ, मैंने तो कभी किसी को स्टेज पे आके कोचिंग दिया ही नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आप जब स्कूल में थे तो आपने कभी किसी को पढ़ाई में कुछ सिखाया था? मतलब कि किसी को कोई मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम ना समझ आए और दोस्त को आपने सिखा दिया, कोई पर्टिकुलर चैप्टर था जो आपको आता था और आपने किसी के साथ शेयर किया, सिखाया, या फिर किसी
को असाइनमेंट में समझ नहीं पड़ रही थी और आपने उसको असाइनमेंट में समझ दे दी, या अगर आपने किसी को साइकिल चलाना सिखाया या क्रिकेट खेलना सिखाया, या आपने इवन किसी को खाना पकाना सिखाया, या फिर अपने बिजनेस में किसी को एडवाइस करी, या फिर आपने दोस्तों किसी को सिखाया कि कैसे अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ सकता है, कैसे वो प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता है। फ्रेंड्स, ये कुछ ना कुछ तो आपने किया ही है। अगर आप एक पेरेंट है तो आप अपने बच्चों को हर दिन कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इस एग्जाम्पल के द्वारा कि अगर आप एक पेरेंट है, बड़े भाई है, बहन है, तो भी आपने अपने छोटे भाई बहन को कुछ ना कुछ सिखाया, अपने परिवार वालों को कुछ ना कुछ सिखाया है। इवन आपने किसी को व्हाट्सएप ऑपरेट करना भी सिखाया है, इंस्टाग्राम यूज करना भी सिखाया है। ये सच है कि आप सभी एक कोच और ट्रेनर है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। और साथ ही साथ आपने कभी का ऐसा कुछ अच्छा सेमिनार वेबिनार अटेंड किया, कोई अच्छी किताब पढ़ ली, तो उसमें से भी आपने किसी को कुछ सिखाने की कोशिश करी है, कुछ आइडियाज आपने शेयर किए, कुछ कहानियां आपने बताई है। ये फैक्ट है दोस्तों कि आप ऑलरेडी एक कोच और स्पीकर है। बस फर्क इतना है कि आपने उसको प्रोफेशनली नहीं लिया है। फर्क इतना है कि शायद आपने उसको स्ट्रक्चर नहीं दिया है। फर्क इतना है कि आप उसके लिए पैसा चार्ज शायद ना करते हो। और फर्क ये है कि शायद लोग आपको, क्योंकि आप पैसा चार्ज नहीं करते, इसलिए लोग आपको उस नजर से नहीं देखते एक स्पीकर या कोच के। लोग आपको देखते हैं, हाँ ये तो पिताजी कह रहे हैं, या फिर ये तो मेरा बड़ा भाई कह रहा है, उस नजर से देखते हैं, या तो ये मेरे दोस्त ने कहा है। दैट इज द प्रॉब्लम। बस अगर आप एक उसे स्ट्रक्चर दे दे, एक फीस सेट करे और अपने आप को लेबल दे के काम शुरू करें, तो आप ऑलरेडी एक कोच और स्पीकर तो है ही है। कितने लोगों को लग रहा है कि ये बात आपके ऊपर मेंशन होती है, में रिलेट होती है कि हाँ यार आप कुछ ना कुछ लोगों को सिखाते हैं। अगर आपके साथ रिलेट हो रही है तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स गाइस, तो मुझे पता चले कि कितने लोग ये करते हैं ऑलरेडी, कितने लोग ऑलरेडी कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। वाह। सो नीरज है एंड तानाजी है एंड उसी के साथ डॉक्टर विजय है हमारे साथ। एवरीबॉडी इज टाइपिंग यस, दैट्स ऑसम, दैट्स ब्यूटीफुल। सो सी दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो आपको जरा भी ये सोचने की जरूरत नहीं कि कुछ नया आप करने के लिए जा रहे हैं। और दूसरा पता है क्या है, दिस इज योर प्लान बी। मतलब कि देखो, दो किस्म के लोग होंगे आज मेरे सामने। एक जो फुल टाइम एक कोच या ट्रेनर बनना चाहते हैं, ठीक है, फुल टाइम। और दूसरे होंगे जो पार्ट टाइम बनना चाहते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी एक डॉक्टर है, आप ऑलरेडी कुछ काम करते हैं या जॉब में है या आपका खुद का बिजनेस है। अब उसके चालू रखते हुए आप पार्ट टाइम भी दोस्तों ये काम कर सकते हैं, शाम के समय पे, संडे के दिन पे। इसका बेस्ट पार्ट ये है दोस्तों इस इंडस्ट्री का कि फुल टाइम नहीं भी करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, पार्ट टाइम से शुरू करो। और पार्ट टाइम में जब 6 महीना 1 साल दिया और जब लगे कि इसमें से इतनी इनकम जनरेट हो रही है, तो हमारा जो पहले का जॉब या बिजनेस है उसको वक्त के साथ हम चेंज कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं। सो दिस कैन बिकम अ पार्ट टाइम थिंग ऑल्सो। आप अपने जॉब बिजनेस को साथ रखते हुए ये कर सकते हैं। तो चलिए मैं पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो फुल टाइम ट्रेनिंग और कोचिंग में आना चाहते हो, कितने लोग पार्ट टाइम? तो या तो FT लिखना है फुल टाइम, या तो पार्ट टाइम PT लिखना है आपको। ओके, सो फुल टाइम वाले काफी सारे लोग हैं। अच्छा, पार्ट टाइम वाले भी लोगों को मैं देख सकता हूँ, ठीक है, दैट्स रियली नाइस। सो मुझे अभी 50-50% नजर आ रहा है। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए बहुत सारे आंसर्स आए हैं, बट मुझे 50-50 नजर आ रहा है। दैट्स वंडरफुल, दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, एंड अब सवाल आता है दोस्तों कि आपको किस किस सब्जेक्ट में जाना चाहिए। नाउ दिस इज अ बिग क्वेश्चन। मैंने ये देखा है कि ज्यादातर लोग है ना अपना सब्जेक्ट का चुनाव नहीं कर पाते, चाहे वो यूट्यूब चैनल बनाने को लेकर हो, चाहे वो किताब लिखने को लेकर हो, या स्पीच देने के लिए है, बट वो अपना सब्जेक्ट का चुनाव नहीं कर पाते। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि आपको अपनी एक्सपर्टीज को चुनना है। आई रिपीट, क्या चुनना है? आपको अपनी एक्सपर्टीज को चुनना है। मैं समझाता हूं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। हम में से ज्यादातर लोग जब संदीप माहेश्वरी को देखते हैं और विवेक बिंद्रा जी को देखते हैं या सदगुरु को देखते हैं, तो जो इंटरनेट पे ज्यादा नजर आते हैं, हम उनकी तरह ही बनना चाहते हैं। तो ये तो एक रूल है दोस्तों कि जब हम सचिन तेंदुलकर को देखते हैं तो हम सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं, विराट कोहली को देखते हैं तो विराट कोहली बनना चाहते हैं। ये आम बात है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ना आपको सदगुरु बनना है, ना आपको विवेक बिंद्रा जी बनना है, ना ही आपको दोस्तों संदीप माहेश्वरी बनना है। एक्चुअली आपको यहाँ पर मैं देख सकता हूँ अशोक भारद्वाज ने लास्ट में PT लिखा और मंत्रा पटेल ने, तो अशोक जी को अशोक ही बनना है और मंत्रा को मंत्रा ही बनना है। मतलब कि आप जो है
आपको वही बनना है। आपको कहीं पर भी दोस्तों कुछ अलग करने की जरूरत नहीं। मैं समझाता हूं मैं क्या कह रहा हूं, उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मेरे पास आए थे दोस्तों अर्चना हरिया। अर्चना जी, शी वॉज अ मेकअप आर्टिस्ट, और उनका ये सपना था कि वो मेरी तरह स्टेज पर आके लोगों को मोटिवेशन दे सके। मैंने उनको समझाया कि आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी एक इंडस्ट्री में हैं, आप एक मेकअप आर्टिस्ट है। तब उनका 30-35 साल का एक्सपीरियंस था मेकअप का। तो मैंने कहा कि आप मेकअप इंडस्ट्री के ही ट्रेनर बन जाओ और उसी में लोगों को मोटिवेशन दो। ये समझ के बाद उन्होंने मेरे ट्रेन द ट्रेनर वर्कशॉप को जब पूरा अटेंड किया और उसके बाद खुद का एकेडमी शुरू किया। जो पहले सिर्फ किसी को मेकअप करके शादी के लिए तैयार करते थे, उन्होंने एक एकेडमी शुरू किया, और एकेडमी शुरू करने के बाद अभी तक वो अपनी एकेडमी में 15,000 विमेन को, 15,000 फीमेल्स को ट्रेनिंग दे चुके हैं और एक सक्सेसफुल मेकअप आर्टिस्ट बना चुके हैं, और वो फीमेल्स को कमाने का अच्छा जरिया दे चुके हैं। और अगर आप सर्च करेंगे दोस्तों अर्चना जी को तो आपको मिलेंगे। ये इनके इंस्टाग्राम का मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये जो 26,000 फॉलोवर्स है उनके, वो तो बहुत पुराने हैं, अब तो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। अर्चना जी को जब ये रिजल्ट मिला तो उन्होंने अपनी बेटी वैशाखी को रेकमेंड किया मेरा प्रोग्राम। अब वैशाखी जो थे वो हेयर स्टाइलिंग में इंटरेस्ट रखते थे, और मैंने उनको ये समझाया कि आपको हेयर स्टाइलिंग के अंदर ट्रेनर बनना है, तो उसमें वो आगे बढ़े। और आज लॉरियल कंपनी ने उनको नेशनल लेवल पर एज अ एजुकेशन एम्बेसडर के रूप में सिलेक्ट किया है। और आज वैशाखी के चेन ऑफ सलोन है, और वैशाखी कंगना रनावत, माधुरी दीक्षित, दीपिका पदुकोण और अनुष्का शर्मा के लिए हेयर स्टाइलिंग का काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देखो ट्रेनिंग या कोचिंग कितने फील्ड के अंदर हो सकता है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब वैशाखी की छोटी बहन दीपल, दीपल दोस्तों वो भी मेकअप में इंटरेस्टेड थी, मगर वो यंग थी। तो जब मेरे पास आई तो मैंने कहा एक काम करो, आपको भी मेकअप सिखाना है, मगर एकेडमी खोल के नहीं, जैसे मम्मी ने किया वैसे नहीं। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऑनलाइन चले जाना है। और उसने ऑनलाइन शुरुआत करी, और आपको हैरानी होगी ये जानकर कि जब लॉकडाउन और कोरोना आया तब मम्मी घर पे बैठी है, बड़ी बहन घर पे बैठी है, और छोटी बिटिया जो है वो कमा रही है, क्योंकि उसने ऑनलाइन काम शुरू किया। और ये जो दीपल जिसके बारे में मैं अभी बता रहा हूँ दोस्तों, अब तो उसके भी बहुत बड़े फॉलोइंग बन चुके हैं, और वो अभी यूएस में है। आज सुबह ही उसका मैंने प्रोग्राम शुरू किया, उससे पहले उसका मैसेज आया कि सर मुझे जानने को मिला कि आप यूएस आ रहे हैं, तो क्या बॉस्टन आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि वो बॉस्टन में रहती है। बट द पॉइंट इज कि आपको जो फील्ड में एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज है, आपको उसमें आगे बढ़ना है। जैसे विराग देसाई दोस्तों, ये बच्चा जब मेरे पास आया था, उसके फादर का ये लौता बेटा है, और उसके फादर के बड़े बड़े बिजनेसेस है, मगर इस बच्चे को इंटरेस्ट था फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में। तो मैंने उसको गाइड किया कि बेटा तुम्हें उसी में आगे बढ़ना है। उसने उसका यूट्यूब चैनल बनाया, अभी तो काफी सारे सब्सक्राइबर्स उसके बढ़ चुके हैं, और आपको हैरानी होगी कि अब वो अपने ऑनलाइन कोर्सेज लेकर आ रहा है फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के ऊपर। ये बच्चा सिर्फ 22 साल का है, और मेरे प्रोग्राम्स के बाद आज वो हर महीने 2 से 2.5 लाख रुपया अपने दम पे कमा रहा है। अब बताइए दोस्तों कि उसे संदीप महेश्वरी बनने की क्या जरूरत है। तो वो अपने सब्जेक्ट में आगे बढ़े ना, समझ रहे हैं। देखो संदीप महेश्वरी, विवेक बिंद्रा, ये तो अच्छा काम कर ही रहे हैं, बट वो अपने फील्ड में कर रहे हैं। आपका फील्ड कौन सा है वो आपको फिगर आउट करना है। जैसे कि रमेश जैन, ये इंसान जब मेरे पास पहली बार आए थे दोस्तों, उनका मार्बल बेचने का काम था। मेवार मार्बल के नाम से मुंबई में इनका सायन के एरिया में खुद का एक मार्बल का मंडी है, मतलब कि शोरूम है। अब वो ये काम करते थे, तो मैंने उनको भी इसके बारे में बताया, तो मुझे कहते सर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे स्पीकिंग से या वीडियो बनाने से क्या लेना देना। मैंने उनको समझाया कि देखो ये क्यों करना जरूरी है, उनको समझ पड़ा। और अभी उन्होंने जब ये पूरा चैनल शुरू किया तो आपको हैरानी होगी, जिनको सायन के, मुंबई के आजू बाजू के एरिया से जो ऑर्डर मिलते थे, मार्बल खरीदने लोग आते थे, आज उनकी यूट्यूब चैनल है, वो एक स्पीकर बन चुके हैं। यूट्यूब चैनल के ऊपर 94,000 सब्सक्राइबर्स इनके हैं। और आपको हैरानी होगी कि उनके वीडियोस जो मार्बल के ऊपर उन्होंने बनाए, वो देख करके इंडिया के 24 से ज्यादा स्टेट से अब उनको ऑर्डर्स मिलते हैं, और उन्होंने 8 से ज्यादा फ्रेंचाइजी खोल दी है, और राजस्थान में खुद का माइनिंग का यूनिट डाल करके मशीनरी भी अब खुद की बिठा दी है।
और अभी तो उनके वीडियोस इतने फेमस हुए कि लोगों ने कहना शुरू किया कि आप हमें भी सिखाइए कि मार्बल का बिजनेस आपकी तरफ कैसे कर सकते हैं। उन्होंने पहला खुद का वर्कशॉप लॉन्च किया, आपको हैरानी होगी 100 लोग उनको सुनने के लिए आए थे 5000 फीस दे करके, कि जब उन्होंने सिखाया दूसरों को कि कैसे मार्बल्स का बिजनेस किया जा सकता है। 5000 मल्टीप्लाई बाय 100, 5 लाख रुपए एक प्रोग्राम से उन्होंने कमाए और वो आज बहुत ही बेहतरीन काम कर भी रहे हैं। सो आप समझ रहे हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने फील्ड में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, सिद्धार्थ जब पहली बार मेरे पास आए थे, वो 16-17 साल थे, जब अपनी मम्मी के साथ आते थे। आज वो ट्रेडर, इन्वेस्टर और एक एंटरप्रेन्योर है। उनको स्टॉक मार्केट में पहले से इंटरेस्ट था। उनके यूट्यूब चैनल पर आज 8 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, और वो स्टॉक मार्केट का नॉलेज देते हैं। तो उनका जो सब्जेक्ट था और इंटरेस्ट था, उन्होंने उसकी और डाइवर्सिफाई किया, उसमें खुद का चैनल बना लिया और आज वो बेहतरीन काम कर रहे हैं। उनका ट्रेनिंग का जो काम है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो करोड़ों में जा रहा है दोस्तों, करोड़ों में। आई एम रियली प्राउड ऑफ सिद्धार्थ कि जो काम आज वो कर रहे हैं, और वो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं, ट्रेन द ट्रेनर वर्कशॉप कर चुके हैं। ये सारी कहानियां जितने लोगों की मैं बता रहा हूँ, ये सारे मेरे स्टूडेंट्स और मेरे पार्टिसिपेंट्स रह चुके हैं। और दोस्तों, आप में से कुछ लोग होंगे जो मेरे वाइफ शिवांगी को जानते होंगे। शिवांगी इज अ हेल्थ कोच, न्यूट्रिशनिस्ट, और वो फिट भारत मिशन को चलाते हैं। शिवांगी भी 2010 में पहली बार मेरे ट्रेन द ट्रेनर वर्कशॉप को अटेंड किए थे दोस्तों। और जब 2010 में उन्होंने ट्रेन द ट्रेनर वर्कशॉप को अटेंड किया था, तब से उनका मन था कि वो एक सक्सेसफुल कोच ट्रेनर बने। तो उन्होंने काफ़ी सारे फील्ड में काम किया, और जब लेटली वो हेल्थ में काम कर रहे हैं, तो आज दोस्तों फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम को मिला करके उनके 1 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर्स है। और आपको हैरानी होगी ये जान करके कि दोस्तों, शिवांगी पिछले 2 से 3 साल के दौरान 2 से 3 करोड़ रुपए जनरेट कर चुके हैं अपने दम पर। मगर उनका सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट था वेट लॉस, सब्जेक्ट था डाइट, हेल्थ। ओके, तो अब समझ आ रहा है। देखो, संदीप माहेश्वरी जो कर रहे वो क्यों कर रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि उन्हें जब वो अपने टीनेज में थे तो पढ़ाई लिखाई में थोड़ा चैलेंज आया था, तकलीफ आए थे, और उसमें से उन्होंने अपने दम पे खुद का बिजनेस शुरू किया था। तो इसीलिए वो अपने लाइफ का एक्सपीरियंस जो है वो टीनेजर्स के साथ शेयर करते हैं और टीनेजर्स को मोटिवेट करते हैं। वैसे ही बिंद्रा साहब जो है दोस्तों, वो एक ऐसे इंसान है जो बरसों से कॉर्पोरेट कोचिंग्स में थे, बड़े बड़े बिजनेसेस को उन्होंने कोच किया। फिर उनको ख्याल आया कि अगर मैं बड़े बिजनेसेस को कोच कर सकता हूँ, कॉर्पोरेट्स को, तो इंडिया के जो एक आम बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर्स, उनको क्यों नहीं कर सकता। फिर वो उस सेगमेंट में आए। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ पता है, आज आप डिसाइड करोगे कि मुझे बिजनेस कोच बन जाना है, तो आप बन नहीं सकते, क्योंकि उसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, थोड़ी उस सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए आपको। देखो, सदगुरु इस तरीके से स्पिरिचुअल कोच नहीं बने कि चलो मन की आज स्पिरिचुअल कोच अब से बन जाते, नहीं। सदगुरु को स्पिरिचुअलिटी में डे 1 से इंटरेस्ट था दोस्तों, और वो डे 1 से उस सब्जेक्ट की गहराई में उतर चुके थे। अपनी लाइफ उन्होंने वैसे ही जी, और फिर लगा कि चलो अगर मैंने स्पिरिचुअलिटी का इतना नॉलेज पाया है, तो क्यों नहीं अब मैं लोगों के साथ वो नॉलेज बांटना शुरू करूं। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि आपको ये सवाल पूछना है कि भाई मेरे पास कौन सा स्किल अवेलेबल है, मेरे पास कौन सी एक्सपर्टीज अवेलेबल है, और मेरा एक्सपीरियंस क्या है। तो जो काबिलियत अवेलेबल है, या जिसका आपका एक्सपर्टीज है, नॉलेज है, या जो एक्सपीरियंस आपके पास है, आपको उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। ये मैं आपको समझा रहा हूं। तो आपको मैं वापस बता दूं, संदीप माहेश्वरी नहीं बनना, विवेक बिंद्रा नहीं बनना, स्नेह देसाई नहीं बनना, क्या बनना है? अगर आप भरत है तो आपको भरत बनना है, आप रवि है तो आपको रवि बनना है, आप अंजलि है तो आपको अंजलि ही बनना है। कुदरत ने आपको एक यूनिकनेस दी है, उस यूनिक सब्जेक्ट को आपको खोजना है। और अगर आप किसी की तरह बनना चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोटिवेटर भी बन सकते हो, बिजनेस कोच भी बन सकते हो। अगर कोई फील्ड में एक्सपीरियंस नहीं है तो एक्सपीरियंस पाया जा सकता है, नॉलेज पाया जा सकता है। कोई भी फील्ड में 6 महीने अंदर उतर जाओगे, अंदर डूब जाओगे, तो धीरे धीरे उसके एक्सपर्ट बनकर ही बाहर निकलने वाले हो। See, let me tell you a real example. मैं 9 साल की उम्र पे जब स्टेज पर आया था, तो तब मैंने बच्चों को मेमोरी टेक्निक सिखाना शुरू किया था। इसीलिए क्योंकि तब मैं अपने स्कूल में वो मेमोरी टेक्निक्स को यूज करता था, जो मैंने कम उम्र पे सीखी थी। वो मुझे रिजल्ट दे रहा था, मैं अच्छे मार्क्स लाता था। मैं एग्जाम में
आखिर के 10-15 दिन पढ़ाई करके टॉप कर लेता था। और 12 साल की उम्र पे तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन के लिए एग्जाम दी थी, जो उन दिनों में कंप्यूटर ग्रेजुएशन के बाद लोग देते थे। मैंने 12 साल की उम्र पे उस एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया था। और तब टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया था कि पूरी दुनिया में इंडिया का सबसे कम उम्र का 12 साल का बच्चा जिसने उस एग्जामिनेशन को पास किया हो। सो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास जो सब्जेक्ट का एक्सपर्टीज था मैं वो सिखाता था। फिर 2-3 साल में स्टेज पे बोल चुका था। अभी मुझे पब्लिक स्पीकिंग एक्सपर्टीज मिला, तो मैं 12-13 साल की उम्र पे पब्लिक स्पीकिंग और ग्रूमिंग सिखाना शुरू कर लिया। उसके बाद मैं 16 साल की उम्र तक सेल्स, कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, भगवत गीता, बहुत सब्जेक्ट सीख चुका था। तो 17 साल की उम्र पर मैंने मोटिवेशन का सब्जेक्ट शुरू किया, क्योंकि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए थे, मैं उससे बाहर निकला था मोटिवेशन से, इसलिए मैंने लोगों को वो सिखाया। जब मैंने 19 साल की उम्र पे पहली मर्सिडीज खरीदी थी, कर्ज से बाहर निकल करके घर बनाया, मर्सिडीज खरीदी, तो उसके बाद मैंने लोगों को पैसा कैसे कमाया जाता है उसके बारे में सिखाना शुरू किया, गोल्स कैसे अचीव किए जा सकते हैं। मैं 23-24 साल की उम्र तक 6 बिजनेसेस करने लगा था। तो मैं जब 25 या 26 साल का हुआ तब मैंने लोगों को बिजनेस के बारे में सिखाना शुरू किया। मैं बिजनेस कोच बना कि कैसे आप बिजनेस कर सकते हो। आप समझ रहे हैं, मैं जो किया, मेरा जो एक्सपीरियंस और काबिलियत बना, मैं उस चीज का कोच बना और वही मैंने आगे सिखाया। कितने लोगों को पता चल रहा है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, और कितने लोगों को क्लैरिटी मिल रही है कि हाँ, बात तो सही है, हमें किसी की है, हमें अपने बारे में जानना है और अपनी तरह बनना है। रिलेट कर पा रहे हैं, सहमत हो रहे हैं, जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख करके बताइए इफ यू आर अग्रीइंग टू दिस पॉइंट। अगर समझ आ रहा है, दिमाग में बैठ रहा है, दिमाग के दरवाजे खुल रहे हैं, कुछ नए विचार ख्याल आ रहे हैं, देन इन दैट केस जस्ट लेट मी नो। ऑसम, ऑसम, दैट्स ग्रेट, दैट्स ब्यूटीफुल। ओके, से आई एम मेकिंग इट वेरी 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 सिंपल फॉर यू। मैं आपको बता दूं कि दोस्तों, अगर आप 6 महीने से भी कोचिंग में है, 2 साल से भी है, तो भी मुझे पता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद ये क्लैरिटी ना हो आपके पास, और मैं आपको चलो रेडीमेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स दे दूं कि जिसमें आप एक कोच या एक्सपर्ट या स्पीकर बन सकते हैं, इन्फ्लुएंसर, ब्लॉगर बन सकते हैं। जानना चाहोगे तो देखो, ये पूरा लिस्ट है आपके सामने। अगर आप इंश्योरेंस का एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप इंश्योरेंस के ट्रेनर बनो, सेल्स का एक्सपीरियंस है तो उसके ट्रेनर बनो, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हैं तो आप ट्यूशन क्लासेस भी चालू कर सकते हैं, अगर आप खाना पकाने में बेहतर है तो आप खाने पकाने के ऊपर भी एक यूट्यूब चैनल भी चालू कर सकते हैं या उसके भी कोच बन सकते हैं। फिटनेस, न्यूट्रिशन, एक्टिंग, बिल्डिंग बिजनेस, मेडिटेशन या हीलिंग के अंदर हो सकता है। सोशल मीडिया आपको आता है तो आप सोशल मीडिया के कोच बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं। मेकअप आर्टिस्ट या लैंग्वेज, अगर आपको फ्रेंच या जर्मन या रशियन कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आती है तो आप वो सिखा सकते हैं। इवन आप स्पोकन इंग्लिश में भी ट्रेनर या टीचर बन सकते हैं। योगा या जुम्बा, स्टॉक मार्केट के अंदर काम किया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट्स पर हो सकता है, करियर हो सकता है, फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी किसी का शौक है तो उसमें भी आप आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। जैसे कि फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफी की बात करूं तो मेरे काफ़ी अच्छे एक दोस्त है, विशाल, सॉरी, मिखिल मुसले, उन्होंने मेड इन चाइना फिल्म बनाई थी। और वो राजकुमार राव के साथ उन्होंने फिल्म करी थी, परेश रावल वो उसके डायरेक्टर रह चुके हैं, मिखिल मुसले। और दोस्तों, वो जब अपनी फिल्म मेकिंग की पढ़ाई करते थे तब वो मेरे सेमिनार वर्कशॉप्स में आते थे, और उन्होंने अच्छी फिल्में तो बनाई, लेकिन अभी उन्होंने एक कोर्स बनाया कि कैमरा के सामने ऐसे डायरेक्टर कैसे रहना, उसके ऊपर का एक कोर्स बनाया, मतलब कि वो भी एक ट्रेनर बने अपने फील्ड में, राइट। ओके, उसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे डांसिंग हो सकता है, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, एस्ट्रोलॉजी भी हो सकता है कि अगर आप वास्तु न्यूमरोलॉजी में भी कोच ट्रेनर बनना चाहते हैं, फाइनेंस एक्सपर्ट, मेडिकल डॉक्टर, अगर आप एक डॉक्टर है तो जिस सब्जेक्ट के आप डॉक्टर है आप उसके ऊपर भी तो ट्रेनर या कोच बन सकते हैं। अगर आप एक कार्डियोलॉजिस्ट है तो आप हार्ट के ऊपर का नॉलेज देना शुरू करो, उसके ऊपर किताबें लिखो, यूट्यूब चैनल चालू करो, आप उसके ऊपर सेमिनार वर्कशॉप्स भी तो ले सकते हैं, और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी तो किसी को सिखा सकते हैं ना। उसी के साथ नेटवर्क मार्केटिंग बड़ा सब्जेक्ट है, उसके ऊपर भी आप एक ट्रेनर स्पीकर बन सकते हो। और जो नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनर या स्पीकर बनेंगे उनको 2 फायदे मिलेंगे। पहला फायदा, आप दोस्तों ना कि सिर्फ अपने नेटवर्किंग की इनकम को बढ़ाएंगे, क्योंकि आप ट्रेनर बनोगे तो आपकी टीम अच्छा काम करेगी, टीम को मोटिवेट करोगे तो नेटवर्किंग की तो इनकम आएगी, मगर दूसरा, ट्रेनिंग की भी तो इनकम आएगी, क्योंकि आपके प्रोग्राम अटेंड करने के लिए भी तो लोग आपको पैसा देंगे। तो ये 2 इनकम कनेक्ट हो जाती है जब आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, नेटवर्किंग के अंदर ट्रेनर या कोच बनते हैं। और स्पिरिचुअलिटी तो है ही है दोस्तों। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, और मैंने आपको जो ये 15, 20, 50 जितने सब्जेक्ट्स दिखा रहा हूं, इसके अलावा भी दूसरे 100 सब्जेक्ट होंगे दोस्तों, इसके अलावा भी दूसरे सब्जेक्ट है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपने चुनाव करना है
तो किस सब्जेक्ट में आप आगे बढ़ना चाहोगे? इवन मैंने एक इसमें नहीं लिखा है, मुझे याद आया पेरेंटिंग। पेरेंटिंग के ऊपर भी आप एक कोच और स्पीकर बन सकते हैं। तो चलिए, ऐसे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करना चाहोगे? आप कौन से नीश में जाना चाहोगे? किस सब्जेक्ट के ट्रेनर कोच बनना चाहोगे? कोई फिटनेस लिख रहा है, कोई माइंडसेट लिख रहा है, कोई नेटवर्क मार्केटिंग लिख रहा है, कोई सेल्स बता रहे हैं, कोई स्टॉक मार्केट लिख रहा है, कोई फिटनेस लिख रहा है अगेन, कोई एजुकेशन के अंदर, कोई लॉ में बता रहे हैं, कोई इंजीनियरिंग के अंदर, कोई लाइफ हैक्स पे, ओके, कोई स्पिरिचुअलिटी बता रहे हैं, कॉम्बो में कोई जाना चाहते हैं, कोई ह्यूमन रिसोर्स कह रहे हैं, कोई टीचिंग कह रहे हैं, कोई ऑटोमाइजेशन कह रहे हैं, कोई हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन कह रहे हैं, कोई कैंगन वाटर कह रहे हैं, कोई यहाँ पर ओके मैग्नेटिज्म लिख रहे हैं, ओके हेयर किसी ने लिखा है, टेक्नीशियन, बट किस चीज़ का टेक्नीशियन हूँ मैं, ओके फोटोग्राफी, ठीक है, एंड स्पोकन इंग्लिश किसी ने बताया है, क्रिप्टो कोई बता रहे हैं। क्या बात है यार, क्या बात है, अमेजिंग आंसर्स, अमेजिंग आंसर्स। कोई न्यूमरोलॉजी बता रहे हैं, कोई स्पिरिचुअलिटी है, किसी ने फॉरेक्स लिखा है, किसी ने वास्तु लिखा है। कितने रेंज के सब्जेक्ट्स आ रहे हैं दोस्तों, कितने रेंज के। कोई रोड सेफ्टी लिख रहा है, गजब यार। सी देखो, एक बात पक्की है दोस्तों, आज जब आपने ये आंसर्स लिखे और इतनी रेंज में आप लिख रहे हैं, तो कोचेस की जरूरत हर फील्ड में है, हर सब्जेक्ट में आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये सारे सब्जेक्ट परफेक्ट है। अब बताओ, आपको कहाँ किसी को कॉपी करने की जरूरत है? मैं वापस कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप विवेक बिंद्रा नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है कि आप संदीप माहेश्वरी नहीं बन सकते, आप 100% बन सकते हैं। बट मैं ये समझा रहा हूं कि अगर आपके पास कुछ यूनिकनेस है, एक्सपीरियंस है, तो उसके ऊपर काम करने से और आपके इंटरेस्ट के ऊपर काम करने से आपको काम नहीं करना पड़ेगा, आप उसको एंजॉय करोगे उस प्रोसेस को, राइट? जरा मुझे हैंड रेस करके बताना है आपको कि कितने लोगों को लग रहा है कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है, दिमाग के दरवाजे खुले हैं। वो जूम वाला हैंड रेस वाला बटन प्रेस करो जरा एक बार। कितने लोगों को ये लगा? तो मेरे साथ अभी 900 लोग हैं, उसमें से मैं देख सकता हूँ 400 से ज्यादा हैंड रेस वाले बटन आए हैं। अभी मैं वेट करूँ दूसरे 500 लोगों का, क्योंकि वो 500 लोगों से कहना चाहूंगा, ऐसे बैठे बैठे सो नहीं जाना है, पार्टिसिपेट करना है, इन्वॉल्व होना है अपने आप को। ओके, सो 500 से ज्यादा लोगों ने वो हैंड रेस वाला बटन दबाया है, मगर कुछ लोग अभी भी वेट कर रहे हैं कि ओके हम क्यों बटन दबाए, बटन दबाने से क्या होगा? ओके गाइस, कम ऑन, यू हैव टू इन्वॉल्व योरसेल्फ, तभी जाकर आपका माइंड सीखेगा, लर्न करेगा, राइट? ओके, थैंक यू सो मच। ऑलमोस्ट 550 लोगों ने वो हैंड रेस वाला बटन प्रेस किया। लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू गाइस। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू। सो चलिए, अब सवाल आता है कि आपने टॉपिक का चुनाव जब भी करोगे, लेकिन सुनो, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी टॉपिक मिल जाएगा। अभी भी अगर आपको आपका टॉपिक ना मिला हो, नो प्रॉब्लम, वक्त लग सकता है, ये सोचने वाली चीज होती है। और अगर कोई सब्जेक्ट का एक्सपीरियंस ना भी हो, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस पाया जा सकता है। ये डिसाइड करने में कभी 2 हफ्ते, महीना, 2 महीना भी जा सकता है कि मुझे किस सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है। तो चिंता ना कीजिए, इसमें वक्त भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन अब जो भी सब्जेक्ट आप चुनोगे, आप उसमें दुनिया तक कैसे पहुंचोगे, आइए वो समझते हैं दोस्तों। सबसे पहला तरीका, ऑथर। आप उसी सब्जेक्ट के ऊपर कोई किताब लिख सकते हैं, और किताब लिख करके आप दुनिया को बता सकते हैं कि आपका नॉलेज आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अगर खास करके कोई ऐसे हैं जिनको सब्जेक्ट का बहुत नॉलेज है, मगर उनको लोगों के सामने आके बात नहीं करनी है, तो ऑथर बनना आपके लिए सही तरीका होगा। जैसे कि देवदत्त पटनायक जी, जिन्होंने काफी सारी किताबें लिखी, या शिव खेरा जी ने भी किताबों से अपने आप को फेमस किया था। तो यू कैन राइट बुक्स, और उसके द्वारा आप दुनिया तक पहुंच सकते हैं। सो दैट्स वेरी पॉसिबल। ओके, दूसरे हो सकते हैं, दैट इज वेबिनार एंड यूट्यूबर बनना। आप ऑनलाइन प्रोग्राम लीजिए, या फिर आप सोशल मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंसर बन जाइए, यानी कि यूट्यूब चैनल जैसा कुछ शुरू कीजिए। वो भी एक तरीका हो सकता है अपने नॉलेज को दुनिया तक पहुंचाने का। तीसरा तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा, 1-to-1 कोच या काउंसलर बनना, यानी कि जिसमें आप सिर्फ 1-to-1 सिखाएंगे, 1-to-1 कोचिंग देंगे। और जो 1-to-1 आप कह रहे हैं दोस्तों, उसके बाद अब आपको क्या करना है, दैट इज कि आप 1-to-1 में
आमने सामने एक इंसान को बैठ करके या 2 या 4 लोगों को बैठ करके सिखाएंगे, वो मॉडल भी हो सकता है। उसके साथ दोस्तों चौथा आता है दैट इज सेमिनार या वर्कशॉप। सेमिनार और वर्कशॉप का जो मॉडल है उसमें आप लोगों को पहले एक बड़े ऑडिटोरियम में बुलाते हैं, जैसे कि कुछ हजार लोगों को सेमिनार करवाया, फ्री में भी हो सकता है, और वो सेमिनार में आपने अपने वर्कशॉप की बात करी और अपने वर्कशॉप की हाई टिकट को आपने बेचा, और फिर 1 या 2 दिन के लिए लोग पेड वर्कशॉप में आते हैं, तो ये सेमिनार वर्कशॉप का भी एक मॉडल हो सकता है। उसके बाद स्पिरिचुअल गुरु मतलब कि आप स्पिरिचुअलिटी के साइड चले जाए, जैसे कि मेडिटेशन और इस टाइप के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, स्पिरिचुअलिटी को लेकर, अपने आप को जानने को लेकर के, आत्मविज्ञान को लेकर के हो सकते हैं, तो वो। एंड उसके अलावा दोस्तों हो सकते हैं हीलर या फैसिलिटेटर बनना, कि जो 15 20 25 के ग्रुप में कोई सेशंस लेते हैं। अब दोस्तों तरीके बहुत है, 6 तरीके आपके स्क्रीन के ऊपर बताया हो, तरीके बहुत से हैं, और मैं अपने एक्सपीरियंस से ही जानता हूँ कि ये 6 के 6 तरीके बेहतरीन है, क्योंकि मैं सभी में काम कर चुका हूँ। मैं अभी तक 11 किताबें लिख चुका हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन प्रोग्राम तो आप अभी भी अटेंड कर रहे हैं। फिर जो तीसरा है 1 to 1 कोचिंग, तो अभी तक मैं ऑलमोस्ट शायद